polygon of 3 sides is a triangle, 4 sides is a quadrilateral, 5 sides pentagon, 6 sides hexagon, 7 sides heptagon, 8 sides octagon. कितने सारे पॉलीगन्स है, कौन सा पढ़े? यस, क्लास 8 के हिसाब से क्वाड्रिलेटरल्स रहेंगे. परफेक्ट. हाय, आई एम रुचि. वेलकम टू मैथ्स क्लास विद रुचि. सो क्वाड्रिलेटरल्स में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए हम आज समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, और फिर करेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3. लेट्स बिगिन. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो आप देख सकते हैं इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. अब इस क्वाड्रिलेटरल में देयर आर 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी. ऑलराइट, 4 साइड्स होती हैं ए बी, BC, CD and DA. सिंपल. 4 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C and एंगल D. 2 डायगोनल्स होते हैं AC and BD. क्वाड्रिलेटरल में कुछ एडजेसेंट साइड्स भी होती है. एडजेसेंट साइड्स जैसे कि जिन साइड्स का एक कॉमन एंड पॉइंट है. तो यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बनती हैं. देख लेते हैं कौन सी. AB और BC, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है और इनमें कॉमन एंड पॉइंट कौन सा है? B. ठीक है, उसी तरह से एडजेसेंट साइड्स हैं BC और CD. कॉमन एंड पॉइंट हो गया C. देन वी हैव अनदर पेयर CD एंड DA, ये भी एडजेसेंट साइड्स है. देन DA एंड AB, ये भी एडजेसेंट साइड्स है. तो 4 पेयर होगी एडजेसेंट साइड्स के. उसके अलावा ऑपोजिट साइड्स भी होते हैं. 2 पेयर्स होते हैं जो साइड्स ऑपोजिट है, जैसे कि AB और DC ऑपोजिट साइड्स. देन AD एंड BC अनदर ऑपोजिट साइड्स. इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल्स भी बनते हैं, जैसे कि जो एंगल साथ साथ है. लाइक फॉर एग्जांपल एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है. और क्यों एडजेसेंट एंगल्स? क्योंकि इनकी एक कॉमन आर्म है. तो अगर हम इसका फुल नेम देखें, एंगल ए एक्चुअली इसका फुल नेम क्या होगा? एंगल डी ए बी, राइट. और एंगल बी का फुल नेम क्या होगा? एंगल ए बी सी, राइट. तो एंगल डी ए बी और एंगल ए बी सी में एक कॉमन आर्म है जो कि है ए बी. इसीलिए एंगल ए और एंगल बी है एडजेसेंट एंगल्स. सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल्स है. एंगल सी एंड एंगल डी भी एडजेसेंट एंगल्स है. एंड एंगल डी और एंगल ए भी एडजेसेंट एंगल्स है. तो वी हैव टोटल 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. इसके अलावा हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स भी बनते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में. ये तो बहुत इजी है, आप देखकर ही बता लेंगे. एंगल ए और एंगल सी है ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स. देन एंगल बी और एंगल डी है ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स. सो 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल में जितने 4 एंगल्स जो बनते हैं उनका सम टोटल होता है 360 डिग्री. दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. जैसे आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा है जिसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. अब हम समझेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. So broadly we have 3 kinds of quadrilaters: trapezium, kite and parallelogram. एक चीज आप ध्यान में रखिए कि क्योंकि ये तीनों ही एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इन तीनों में नंबर ऑफ साइड्स होंगी 4, नंबर ऑफ एंगल्स होंगे 4, वर्टिसेस 4 होंगे, डायगोनल्स 2 होंगे. जो एडजेसेंट साइड्स एंगल्स की जो भी हमने अब सब डिस्कस किया था वो इन तीनों के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. लेकिन कुछ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, कुछ डिफर करती हैं. तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम के लिए जो सबसे उसका यूनिक पॉइंट है वो है कि एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. किसी भी ट्रेपीजियम में कम से कम एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होना चाहिए पैरेलल. अगर एक भी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है तो वह ट्रेपीजियम नहीं होगा. अगर आपने ये बात माइंड में रख ली तो आप कभी गलती नहीं करेंगे.
तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये कुछ ट्रेपीजियम्स मैंने ड्रॉ करे हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रेपीजियम में ये एरो इंडिकेट करता है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो वी हैव दिस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स व्हिच इज पैरेलल एंड और इसमें 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है और एक ऑपोजिट साइड पैरेलल है, दैट मींस इट इज अ ट्रेपीजियम। ऑलराइट, अनदर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। Another example maybe we can see one pair of opposite sides parallel and similarly this is also a trapezium. अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये फिगर हमने ड्रॉ करा है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो क्या ये ट्रेपीजियम है? ध्यान से देखेंगे फिगर को, क्या ये ट्रेपीजियम है? जिसने आंसर दिया है नो, वेरी गुड, आपने एक पॉइंट को यानी कि मिस नहीं किया, वो ये ऑल्दो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है बट नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स तो इसमें 5 है। अगर 5 नंबर ऑफ साइड्स है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है? और ट्रेपीजियम तो एक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मींस दिस इज नॉट अ trapezium, neither is a trapezium nor is a quadrilateral. All right, then another figure में हम देखेंगे ये ट्रेपीजियम है या नहीं। आंसर है इसका नो, क्योंकि इसमें तो एक भी ऑपोजिट साइड का ऐसा पेयर नहीं है जो कि है पैरेलल। तो इस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट ये ट्रेपीजियम नहीं है। तो ट्रेपीजियम के लिए हम इसको क्रॉस लगा देंगे, दिस फिगर इज नॉट अ ट्रेपीजियम। अब हम समझेंगे अनदर काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि है काइट। काइट की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जो फुलफिल होनी चाहिए और वो ये है कि किसी भी काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि 2 पेयर्स जो होते हैं एडजेसेंट साइड्स के वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती तो वो फिगर काइट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल हम देख रहे हैं एबीसीडी, ओके, इसमें एडजेसेंट साइड का पेयर है AB और AD और ये साइड इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स होगी इक्वल। अनदर पेयर है BC और DC, एडजेसेंट साइड्स है और ये दोनों इक्वल है। लुक एट दिस साइन, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है। सो बिकॉज बोथ pairs of adjacent sides are equal, hence this figure is a kite. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं एडजेसेंट साइड AB और AD इक्वल है दोनों। सिमिलरली BC एंड DC ये भी आपस में इक्वल है एंड हेंस दिस इज आल्सो अ काइट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एडजेसेंट साइड्स है यहाँ पे इक्वल है, अनदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है बट फिर भी ये फिगर काइट नहीं है। क्यों नहीं है काइट? लुक एट दिस फिगर केयरफुली, दिस फिगर इज नॉट अ काइट एंड द रीजन इज, आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा, आपने कैच कर लिया है। रीजन ये है कि फर्स्टली ये फिगर एक क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, क्योंकि इस फिगर में तो 5 साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हो सकता। जब क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो एक काइट भी नहीं हो सकता। तो हेंस दिस फिगर इज नीदर अ क्वाड्रिलेटरल नॉर अ काइट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सेकंड एग्जांपल जहां पे हम देख रहे हैं sides are equal, pairs of sides are equal, but again this is also not a kite। और आप रीजन समझ पाएंगे देखकर फिगर को कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन काइट में हमें क्या चाहिए? एडजेसेंट साइड्स मस्ट बी इक्वल, नॉट द ऑपोजिट साइड्स एंड हेंस दिस इज आल्सो नॉट अ काइट। Now we come to the most important quadrilateral, which is a parallelogram. So let us see parallelogram. पैरेललोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है वो ये कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। 2 पेयर्स जो होते हैं ऑपोजिट साइड्स के वो दोनों आपस में होते हैं पैरेलल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, अब हम इसमें देख रहे हैं ऑपोजिट साइड्स है AB और DC जो कि आपस में है पैरेलल। AB is parallel to DC. Similarly, another pair of opposite sides AD and BC ये भी आपस में है पैरेलल। तो opposite sides are parallel. This is the first and foremost property of any parallelogram. इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, जैसे कि ऑपोजिट साइड्स आर
इक्वल, जो ऑपोजिट साइड रहेगी AB और DC आपस में इक्वल है, देन AD और BC ये आपस में इक्वल है. अनदर प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. अनदर प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री होने का मतलब है कि उनका सम टोटल है 180 डिग्री. तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि उनका सम है 180 डिग्री. तो एडजेसेंट एंगल्स है एंगल ए और एंगल बी, तो इनका जो सम होगा हमेशा 180 डिग्री होगा. सो वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180. Similarly, angle B plus angle C is 180, angle C plus angle D is 180, and angle D plus angle A is 180 degree. तो ये प्रॉपर्टीज हैं. इसके अलावा देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल्स है, जैसे हम देख सकते हैं AC डायगोनल और BD डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे को टू हाफ्स में, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना. तो अगर हम फिगर से देखें, AC और BD डायगोनल्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे. यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो एक्चुअली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब है कि AC का टू पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है O पॉइंट पे. दैट मीन्स AO is equal to OC. AO is equal to OC. Similarly, BO is equal to OD. और ये क्यों हो रहा है? जैसे ये मैंने बताया, ये आपस में एक दूसरे को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं और इस तरह से ये यहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, सो दैट वी गेट टू इक्वल हाफ्स ऑफ द डायगोनल. तो ये सारी हो गई प्रॉपर्टीज. बट आपको सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखना है. अगर आपको ये पहचानना है कि फिगर कोई पैरेललोग्राम है या नहीं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है वो है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सबसे पहले आपने ये प्रॉपर्टी चेक करनी है. अगर ये फुलफिल हो जाती है तब वो पैरेललोग्राम होने के उसके पूरे पूरे चांसेस हैं. अगर ये प्रॉपर्टी ही फुलफिल नहीं हो रही तो वो किसी भी सिचुएशन में वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. सो इट इज एन एडवाइस टू यू कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जितने भी है पैरेललोग्राम की या ट्रेपीजियम की या काइट की, वो आपको लर्न होनी चाहिए. तभी आप इनके बेस पे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे. और ये लर्न करना बहुत आसान है. कैसे? आज थोड़ी 10 शॉर्ट्स कम देख लेना, टाइम सेव होगा और उस टाइम पे आप ये प्रॉपर्टीज को याद कर लेना. सो सिंपल. तो चलिए अब पैरेललोग्राम पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो एग्जाम्पल 1, इन अ पैरेललोग्राम RING, इफ एंगल R is 70 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल्स. तो हमें क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम गिवन है RING जिसका एक एंगल गिवन है एंगल R 70 डिग्री, और हमें फाइंड करना है बाकी तीन जो एंगल्स बनते हैं उनको फाइंड करना है. तो एंगल्स फाइंड करने के लिए हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जो गिवन है एंगल R, हम वो लिख लेंगे. एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री. नाउ वी नो दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल. दैट मीन्स एंगल R और एंगल N जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है. सो वी कैन से दैट एंगल R इज इक्वल टू एंगल N, और ब्रैकेट में आपने रीजन लिखना है ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? तो इस तरह से आपने रीजन जरूर मेंशन करना है. तो ये हो गए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल. देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री. सिंपल. एंगल N तो हमने फाइंड कर लिया. अब हम करेंगे नेक्स्ट एंगल फाइंड. एंगल R और एंगल I ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स पर बेस्ड क्या प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री. सो वी कैन राइट दैट एंगल R प्लस एंगल I जो कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम है 180 डिग्री.
और अगेन हम ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are supplementary. So you have to mention and you must mention the reason why angle R and angle I summed together gives you 180. So mention the reason. So angle R is given 70. 70 put करेंगे plus angle I is equal to 180 degree and hence angle I becomes equal to 180 minus 70, that gives you 110 degrees. Don't forget to put the sign. तो angle I भी हमारा आ चुका है 110 degree. Now angle I 110 degree है, all right. angle I और angle G के बीच में क्या रिलेशन है? एंगल I और एंगल G दोनों है ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, राइट. सो एंगल I is equal to angle G. Again in the bracket you can write down opposite angles of a parallelogram are equal, right. Therefore angle G is also equal to 110 degrees. all right. so इस तरह से हमने एक एंगल गिवन है और उसके बेस पे प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. इन अ पैरेललोग्राम HELP, OE is 4 cm, HL is 5 more than PE, find OH. तो जो गिवन है वो देख लेते हैं. HELP पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें हमें दो डायगोनल्स भी शोन है, HL डायगोनल और PE डायगोनल, ऑलराइट. और हमें गिवन है OE 4 सेंटीमीटर. तो ये दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O और हमें OE की लेंथ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड OH. और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि HL और PE की आपस में रिलेशनशिप भी गिवन है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डायगोनल्स. दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन है डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायगोनल की प्रॉपर्टी है हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि HL और PE डायगोनल्स O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स एक दूसरे को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग OE इज इक्वल टू OP. सिमिलरली OH इज इक्वल टू OL, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है इक्वल पार्ट्स पे डिवीजन हो रहा है. ऑल राइट. सो अब OE हम मेंशन कर लेंगे. OE इज गिवन टू अस. OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ऑल राइट. अगर OE 4 सेंटीमीटर है दैट मीन्स and we also know that OE is equal to OP. I can write it. Agreed. OE is equal to OP and you must know the reason. What is the reason for this? The reason is that diagonals in a parallelogram bisect each other. तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग OE और OP दोनों इक्वल है. Therefore OP is also equal to 4 centimeter. No problem. All right. अब हमें OE भी पता है और OP भी पता है. इसका मतलब हम फाइंड कर सकते हैं PE डायगोनल की वैल्यू. जो डायगोनल है PE that is equal to OP plus OE. और OP और OE दोनों 4 सेंटीमीटर है. 4 plus 4 that gives you 8 centimeter. So we have got the length of PE. अब एक और हमें एक हिंट दिया हुआ है कि HL is 5 more than PE, यानी कि जो PE की वैल्यू है उसमें अगर +5 कर देंगे तो हमें HL मिल जाएगा. So we'll write the statement that HL is equal to 5 plus PE. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन से ही हमने स्टेटमेंट बना लिया. HL is 5 more than PE. So I can write in this manner. So अब क्या बचा? PE की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है 8 सेंटीमीटर. तो HL की वैल्यू हमें मिल जाएगी. So HL is equal to 5 plus 8 that gives you 13 सेंटीमीटर. All right. अब हमें फाइंड करना है. Now we are towards our solution. फाइंड करना है OH. हमें HL तो पता लग चुका है और OH क्या है? OH is actually half of HL. Agreed or not? OH is half of HL. क्योंकि O पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है.
PE HL को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो OH जो है वो HL का हाफ है, so that means OH is equal to HL है 13, तो 13 upon 2 that gives you 6.5 centimeter. So this is your final answer. OH is 6.5 centimeter. And I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. तो डायगोनल्स की सिंपल प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. कोई भी डाउट है, क्वेरी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. आई विल बी आंसरिंग दैट. सो अब होगा एग्जाम्पल्स. अब इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व. सो यू ऑल्सो गेट रेडी विद मी एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. So question number 1 says, given a parallelogram ABCD, complete each statement using the property. तो हमें given क्या है? ABCD एक parallelogram given है, alright? और हमें ये statements complete करनी है based on the properties of parallelogram. So let's begin. First is AD is equal to dash. तो पहले तो देखो AD क्या है? AD हमारे पास यहाँ पे side given है और side है, तो side पर base क्या property कहती है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो दैट मींस AD की ऑपोजिट साइड है BC, सो AD इज इक्वल टू BC. सो सिंपल. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे BC और हमने ब्रैकेट में रीजन भी देना है दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो यू मस्ट मेंशन द रीजन एज वेल. ऑलराइट. नाउ सेकेंड पार्ट, एंगल DCB इज इक्वल टू डैश. तो आइडेंटिफाई करेंगे एंगल DCB और एंगल पर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल DCB है ये इक्वल होगा इसके ऑपोजिट एंगल, दैट मींस एंगल A. so angle DCB is equal to angle DAB because we know that opposite angles are equal. तो यहाँ पे फुल नेम गिवन है एंगल DCB, तो प्रेफरेबली हम भी फुल नेम देंगे. तो एक्चुअली एंगल C है, एंगल C का ऑपोजिट एंगल A, तो एंगल A का हम फुल नेम देंगे एंगल DAB. So we'll write here angle DAB and the reason is that opposite angles of a parallelogram are equal. All right. Now third, OC is equal to dash. तो सबसे पहले फिगर में देखेंगे OC कहाँ पर है. OC, so it's a part of diagonal. We can see the diagonal AC and BD और ये दो diagonals O point पे bisect कर रहे हैं. ठीक है, that means two equal halves में divide कर रहे हैं. That means OC is equal to OA. All right. So we'll write OC is equal to OA. और जो प्रॉपर्टी के बेस पर हमने कहा है तो वो प्रॉपर्टी है दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. So, इसके बेस पर हम कहेंगे OC is equal to OA. Fourth property, fourth statement, M is basically measure of angle DAB plus measure of angle CDA is equal to dash. तो एंगल A है बेसिकली, एंगल A और एंगल D, इन दोनों का मेजर का सम टोटल कितना होगा. तो फिगर में देखेंगे एंगल A और एंगल D, ये दोनों किस तरह के एंगल्स हैं? ये दोनों हैं एडजेसेंट एंगल्स और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री. वेरी गुड. तो एंगल DAB प्लस एंगल CDA दैट मींस 180 डिग्री. द रीजन इज दैट एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री दैट मींस किसी भी अगर दो एंगल्स, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तब हम उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री. दैट इज व्हाई ये जो दो एंगल्स है एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम टोटल होगा 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2 सेज कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स X, Y एंड Z. तो हमें कुछ पैरेललोग्राम्स दिए और वहां पे X, Y, Z की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो जैसे पहला केस है फर्स्ट ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें हमें एक एंगल दिया हुआ है एंगल B जो कि 100 डिग्री और बाकी के एंगल सब X, Y, Z है, अननोन है जो हमें फाइंड करने हैं. तो बहुत इजी है. सबसे पहले जो गिवन है हम वो मेंशन करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री. ऑलराइट. अब एंगल B अगर 100 है सो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल. सो वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. So do mention the reason. Opposite angles are equal.
तो ये रीजन हम जरूर मेंशन करेंगे। अगर एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल डी पे y की वैल्यू है, सो y इज ऑल्सो 100 डिग्रीज। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। ऑलराइट, अब हम देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल ए एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। सो अब हम मेंशन करेंगे दैट एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है? that adjacent angles are supplementary. So हम ये रीजन मेंशन कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। एंगल बी है 100 प्लस एंगल ए पे z है, z इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड हेंस z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट गिव्स यू z इक्वल टू 80 डिग्रीज। सो अब इस तरह से हमें z की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब z यानी कि एंगल a आ चुका है और एंगल a और एंगल c है ऑपोजिट एंगल्स, दैट मींस इक्वल। सो वी विल राइट एंगल a इज इक्वल टू एंगल c because opposite angles, the same property that we have used earlier. So opposite angles are equal. Therefore एंगल C पे जो वैल्यू है x किसके इक्वल है? एंगल A के, और एंगल A हमने फाइंड किया है, एंगल A Z 80 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो इस तरह से एक एंगल को यूज करके और प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए। लेट्स डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी ऑब्वियसली एक पैरेललोग्राम गिवन है, 50 डिग्री एक एंगल गिवन है, बाकी दो एंगल्स x एंड y जो फाइंड करने हैं और यहाँ पे है z एंगल जो फाइंड करने हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 50 डिग्री और y दोनों ये कौन से एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रीजन आप जल्दी से लिख लेंगे, मुझसे पहले लिख लेंगे। रीजन क्या है? दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में जो भी एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो 50 प्लस y इज 180 एंड हेंस y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट गिव्स यू 130 डिग्रीज। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो x भी आ जाएगा। कैसे? y और x दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। सो x is equal to 5. Reason that opposite angles are equal. I hope you are also doing this question with me. You are practicing with me. So x is equal to y and therefore x is also equal to 130 degrees. तो x की वैल्यू भी आ चुकी है। Now, अब हमें मिला है z। तो z को ध्यान से देखो, z एक तरह से एक्सटीरियर एंगल है, इट इज नॉट इंटीरियर, z इज एक्सटीरियर एंगल, बट नो प्रॉब्लम। अब आपको अगर एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है तो आप इस फिगर को देखकर बता देंगे कि एंगल x जो है दैट इज इक्वल टू एंगल z, और उसका रीजन आप सोचेंगे और बताएंगे। रीजन क्या है? देखो, एंगल x और एंगल z इक्वल है, इसके लिए आपको एंगल्स के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या कहते हैं कि लेट अस सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लेते हैं ए बी एंड सी डी, ऑलराइट, और इनके थ्रू एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, लेट अस सपोज x, और सिमिलरली यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं z कह देते हैं हम। तो एंगल x और एंगल z एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। क्यों? उनकी इन दोनों एंगल्स की रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम है, दोनों सेम पोजीशन पे लाई करते हैं। एक इस साइड पे लाई, एक इस ए बी लाइन पे लाई कर रहा है और एक सी डी लाइन पे लाई कर रहा है, बट इनकी रिलेटिव पोजीशंस जो है वो सेम है, वो एक दूसरे से मैच करती है। तो x और z बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल।
तो सेम केस यहाँ पे एक्चुअली बन रहा है, ये दो लाइंस है पैरेलल। क्यों? पैरेललोग्राम, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, तो दीज टू साइड्स आर पैरेलल। ये एक तरह का ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे दो बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो वी विल राइट दैट x इज इक्वल टू z, ठीक है। सो अब हम मेंशन करेंगे दैट x इज इक्वल टू z, ऑलवेज मेंशन द रीजन। तो यहाँ पे रीजन है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये हम रीजन दे देंगे, ठीक है। तो x अगर z के इक्वल है, देयरफॉर z इज ऑल्सो इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो दिस इज हाउ हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। और आप इसमें नोट करेंगे कि जो आपने पहले के बेसिक समझे हुए हैं एंगल्स, लाइंस, वो बेसिक सब यहाँ पे यूजफुल है। दैट इज व्हाई ऑलवेज अंडरस्टैंड द बेसिक। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर है तो उसको भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6-7 क्लास में पढ़ा, एग्जाम दिया और भूल गए, नो, ये बेसिक्स आगे चल के काम आते हैं। तो एंगल्स का बेसिक भी हम यहाँ पे यूज करते हैं और इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, सो वी हैव अ पैरेललोग्राम जिसमें नंबर ऑफ एंगल्स आर गिवन, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे दो डायगोनल्स भी शोन है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, दो डायगोनल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट जो एंगल x है वो भी 90 डिग्री है। एक्चुअली यहाँ पे सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया है। अब आप देखेंगे तो हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। दिस ट्रायंगल becomes a right angled triangle जिसमें एक एंगल है x 90 डिग्री का, एक एंगल है 30 डिग्री, और एंगल थर्ड एंगल y हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, सो वी कैन राइट दैट x plus y plus 30 is equal to 180 degree. Do mention the reason. This is angle sum property of a triangle. ठीक है। अब x तो हमने फाइंड कर लिया, x 90 है, 90, y हमने फाइंड करना है। तो अब हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। y plus 120 is 180 and hence y is equal to 180 minus 120, that this gives you y is equal to 60 degrees। तो y की वैल्यू भी आ चुकी है, x भी हमें मिल चुका है। अब रहता है z। z को आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप फिगर देखेंगे y और z ये भी एक स्पेशल एंगल्स बना रहे हैं। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। तो पहले हम जनरल देख लेते हैं, अगेन हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो लेट अस सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ए बी, एंड वी हैव अनदर पैरेलल लाइन सी डी, और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसको हम एंगल 1 कह देते हैं, और ये इंटीरियर में बन रहा है, और यहाँ पे इंटीरियर में एंगल बन रहा है जिसको हम 2 कह देते हैं। तो एंगल 1 और 2 दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं और दोनों ऑल्टरनेट हैं। ऑल्टरनेट यानी कि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, बट और दोनों इंटीरियर में है। तो एंगल 1 एंड 2 एक्चुअली मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि होते हैं इक्वल। इससे पहले वाले पार्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डिस्कस किए थे। तो अगर एंगल 2 का मैं बोलूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर बनता है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
सो उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और रीजन, एंगल 1 और 2 है ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 2 और एंगल 3 है ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिवाइज करना है। अब आप देखेंगे y और z एक्चुअली एक बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे? लेट्स लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखेंगे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज वी नो दैट पैरेललोग्राम में opposite sides are parallel, तो these two parallel lines like this, और ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल, ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, और एंगल बन रहा है y इधर और एंगल z बन रहा है इधर। So angle y and z actually constitute a pair of alternate interior angles and hence they are equal. So now we will mention that angle z is equal to angle y और रीजन हम लिखेंगे alternate interior angles are equal. So again we are using the concept, the basics of angles. पैरेललोग्राम है तो सिर्फ पैरेललोग्राम की ही बातें नहीं होंगी, लाइंस की भी बातें होंगी, एंगल्स की भी बातें होंगी। ऑलराइट, तो z इज इक्वल टू y, देयरफॉर z इज आल्सो इक्वल टू y हमारा 6 से आ चुका है, तो z इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो दिस इज हाउ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, एंगल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में सिर्फ एक ही एंगल गिवन है 80 डिग्री, बाकी दो x और y एंगल्स फाइंड करने हैं जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं, और यहाँ पे z है एक एक्सटीरियर एंगल। चलो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम सीधा सीधा क्या करेंगे, y और 80 डिग्री ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑपोजिट एंगल्स, दैट मींस दे आर इक्वल। तो सबसे पहले हमारे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, द रीजन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह के 10-20 क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रॉपर्टीज तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ऑलराइट, तो y आ चुका है 80 डिग्री। अब y जब 80 आ चुका है, और अब हम क्या करेंगे, x और 80 दोनों है एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो वी विल राइट दैट x plus 80 is equal to what? Now you tell me, x plus 80 is equal to 180 degree, 180 degree, because adjacent angles are adjacent angle are supplementary, सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का जो सम टोटल होता है वो 180 होता है। x plus 80 180, that means x is equal to 180 minus 80, so we get x is equal to 100 degrees। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 100 डिग्री। नाउ वी आर लेफ्ट विथ z। अब z को देखेंगे, z और 80 और ये दोनों पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये दोनों है पैरेलल लाइंस बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और ये है ट्रांसवर्सल जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या लगता है आपको 80 और z किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं? हमने अभी डिस्कस किया था, ये बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल्स की रिलेटिव पोजीशन सेम है, they become a pair of corresponding angles which are equal. So we'll write z is equal to 80 degree, or reason is very important, corresponding angles are equal. So do mention the reason, इसी से तो पता चलेगा कि आपकी क्लैरिटी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर एट फिफ्थ पार्ट, जहाँ पे हम देख सकते हैं एक एंगल जो मेन हमें नजर में आ रहा है 112 डिग्रीज का एंगल है, और एक यहाँ पे डायगोनल मेंशन्ड है, डायगोनल के आसपास के एंगल्स है, और तो टोटल एक्स वाई जेड एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, और यहाँ पे एक 40 डिग्री का एंगल है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या बोलेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री, रीजन ऑपोजिट एंगल्स, वेरी गुड। तो सीधा हो जाएगा y इज इक्वल टू 112 डिग्री, रीजन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो सबसे पहले हमें y मिल चुका है। अब हम आगे के एंगल्स के लिए क्या करेंगे, देखो रिमेंबर यहाँ पे ये डायगोनल बन रहा है, ये x
पूरा कंप्लीट एंगल नहीं है, ये डायगोनल का एक पार्ट यहाँ तक है x सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एकदम से आप क्या करेंगे, y और x दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, नो, look at it very carefully, x is not the complete angle, ये डायगोनल से इस तरफ का इतना ही एंगल है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट x कंप्लीट एंगल, सो वी कैन नॉट टेक इट एज एडजेसेंट एंगल। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे y and this angle they are adjacent angles, और यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से कंप्लीट एंगल हमें दिख रहा है, डायगोनल के इस तरफ एंगल 40 डिग्री है और डायगोनल के इस तरफ z एंगल है, ठीक है। सो y की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड कर ली है, ये 40 तो दिया ही हुआ है और z फाइंड करना है, तो अब हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स उनका सम टोटल है 180। तो y हम सबसे पहले लिख लेंगे, y प्लस y का जो एडजेसेंट एंगल है, y का एडजेसेंट एंगल है एक्चुअली 40 प्लस z, दिस कंप्लीट इज एन एंगल, और ये एंगल अगर हम देखेंगे तो 40 प्लस z है, ऑलराइट। तो y प्लस 40 प्लस z, ये दोनों y एक एडजेसेंट एंगल हो गया, 40 प्लस z अनदर एडजेसेंट एंगल, तो इनका सम टोटल है 180 डिग्री। सो now we very well know that adjacent angles are supplementary, all right। So we get y की वैल्यू पुट कर लेंगे, 112 plus 40 plus z, that gives 180, so this gives you 152 plus z is equal to 180, and hence z is equal to 180 minus 152, that means z is equal to 28 degrees, all right। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखो हमने y प्लस ये एडजेसेंट एंगल लिया और 180 डिग्री कर दिया, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, आप 112 प्लस दिस कंप्लीट एंगल को भी 180 कह सकते थे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रॉपर्टी तो वही है, चाहे आप इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के साथ लगाओ या आप इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के साथ लगाओ, प्रॉपर्टी तो यही कहती है कि सारे एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, ऑलराइट। सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, आप इन दोनों को भी एडजेसेंट एंगल्स लेकर 180 डिग्री शो करके z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद वन एंगल व्हिच इज x हियर। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, पैरेलल लाइन से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे एक डायगोनल जा रहा है जो कि एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो x और z किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, तो दीज टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे मान लेते हैं एक एंगल है x और एक एंगल है z, ठीक है। तो x और z एंगल्स बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर है इंटरनल साइड में प्रेजेंट है, दोनों पैरेलल लाइंस के इंटरनल साइड में प्रेजेंट है, और ऑल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में प्रेजेंट है, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो दीज टू x and z मेक an alternate interior angle pair and these two angles are equal। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस, ये हो गया ट्रांसवर्सल जो कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, और x और z बना रहे हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस पर बेस्ड, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू z, और रीजन हम जरूर मेंशन करेंगे दैट दे मेक alternate interior angles which are obviously equal, right, and therefore x is equal to z हम find कर चुके हैं 28 degree, so x is also equal to 28 degrees। now take these questions as puzzles, ये सिर्फ just puzzles की तरह है जिनको हमें solve करना है कुछ information को use करके, और वो information क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, एंगल्स की प्रॉपर्टीज, लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो ये सब इंफॉर्मेशन, इन सब नॉलेज को यूज करके हम इस तरह की पजल्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी और एंगल बी का सम होगा 180 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और हमने सबसे पहले चेक करना है
कि अगर ये जो गिवन कंडीशंस है, हम मान के चलते हैं दिस इज द कंडीशन, और इसके बाद क्या पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है तो यस इट इज पॉसिबल, और अगर नहीं हो रही तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। टू बिगिन विद हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज गुड टू हैव विजुअल्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी तो एज सच हमने इसको पैरेललोग्राम की तरह ही ड्रॉ किया है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, जो गिवन कंडीशन है दैट एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो बाकी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं। एंगल बी और एंगल डी ये दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 है, एंड दीज आर we very well know that these two angles are opposite angles, and opposite angles of a parallelogram are equal. So मान लेते हैं if it's a parallelogram, अगर हम assume कर लेते हैं कि ये parallelogram है, उस केस में तो एंगल D is equal to एंगल B because opposite angles in a parallelogram are equal. तो अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे, और दोनों का सम है 180 डिग्री, यानी कि इंडिविजुअल एंगल बी और डी की क्या वैल्यू होगी, 180 को डिवाइड कर देंगे अपॉन 2, 180 का हाफ, सो एंगल डी therefore angle D is equal to angle B is equal to 180 upon 2, that gives us 90 degree. तो गिवन कंडीशन में जो एंगल डी और एंगल बी की वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो दोनों वैल्यूज आ रही है 90 डिग्री। सो तो और दोनों एंगल्स इक्वल निकल के आ रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल, इट कैन बी, कि अगर ये कंडीशन है तो इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हेंस this quadrilateral can be a parallelogram. सेकेंड पार्ट में जो हमें कंडीशन दी है दैट इज AB is equal to DC is equal to 8 सेंटीमीटर, और AD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं AB यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, DC 8 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है, और BC 4.4 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की ये फुलफिल कर रही है कंडीशन या नहीं कर रही। तो देखो क्योंकि साइड्स की बात हो रही है तो साइड की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हम देखेंगे। तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जितने दो पेयर्स है ऑपोजिट साइड्स के वो इक्वल है। तो AB और DC ऑपोजिट साइड्स है तो ये तो इक्वल है, देन AD और BC ऑपोजिट साइड्स है, बट ये तो इक्वल नहीं है, एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 4.4 सेंटीमीटर की है, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही है, हेंस इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। अब थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं, समझ में तो आई होप आपको आ गया होगा। सो वी कैन राइट दैट इन अ पैरेललोग्राम, पहले हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कि पैरेललोग्राम में पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो रहती हैं, both pairs of opposite sides are equal. All right, so this property हमने लिख ली इक्वल होती है, बट हेयर बट गिवन जो है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो गिवन जो है वो AD इज नॉट इक्वल टू BC, therefore opposite side, this is also a pair of opposite side, so these opposite sides are not equal. ठीक है, so the answer is therefore it is not possible that this quadrilateral cannot be a parallelogram, so the answer is no. थर्ड कंडीशन में हमें दिया हुआ है एंगल A 70 डिग्री, एंगल C 65 डिग्री। तो हम फिगर में चेक कर लेंगे, एंगल A इज गिवन विच इज 70 डिग्री और एंगल C हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। तो एंगल्स की हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। वी नो दैट एंगल A और एंगल C तो ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, बट यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, सिंपल। तो अगेन हम जो प्रॉपर्टी रहती है पैरेललोग्राम की हम वो मेंशन कर देते हैं दैट इन अ पैरेललोग्राम opposite angles
are equal. This is one of the basic properties of any parallelogram. ठीक है, but जो given condition है उसके अकॉर्डिंग एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, बट यहाँ पे तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर आंसर इज नो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. तो हमें एक ऐसा फिगर ड्रॉ करना है जो कि पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल है यानी कि उस फिगर में 4 साइड्स होंगी. ठीक है, बट ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है. पैरेललोग्राम नहीं है दैट मीन्स उसकी ऑपोजिट साइड्स मस्ट नॉट बी पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी वो यही है कि ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल. तो हमें मेक श्योर करना है कि हम 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए, लेकिन दो ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. दो एंगल्स इक्वल मेजर के होंगे जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे. तो ये लेट अस ड्रॉ. तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनकर आएगी जहां पे ऑपोजिट एंगल, दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल, जैसे कि ये, और 4 साइड्स तो हैं ही, और ऑपोजिट साइड कोई भी पैरेलल नहीं है. तो एक्चुअली दिस फिगर इज एक्चुअली अ काइट, जो कि क्वाड्रिलेटरल है बट पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है और दो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं. क्वेश्चन नंबर 5 says the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो इस क्वेश्चन में हमें दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशो दी है कि वो दोनों एंगल्स 3:रेशो की रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, और इसको यूज करके हमसे पूछा गया है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स की वैल्यूज क्या होंगी. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि हमें रेशियो गिवन है 3:2, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स हम एज्यूम करेंगे, और जो हम एज्यूम करेंगे वो इस तरह से एज्यूम करेंगे कि रेशियो मेंटेन रहनी चाहिए. तो ये एक्चुअली हमें हिंट दे रहा है कि किस तरह से एडजेसेंट एंगल्स आपस में रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम बी 3x एंड 2x. तो सबसे पहले यहीं पर पहला मेन स्टेप है कि आपने एंगल्स एज्यूम कैसे करने हैं. 3x और 2x एज्यूम करने हैं, क्योंकि ये रेशियो हमें मेंटेन करनी है. ये तो एडजेसेंट एंगल्स 3:2 रेशियो में है, और आप देख सकते हैं 3x और 2x अगर उनकी वैल्यूज होगी तो इनकी रेशियो है 3:2. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था. अब तो कुछ नहीं है, अब हमने क्या करना है, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है. प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं supplementary. So we can write based on the property that 3x plus 2x is equal to 180 degree. Okay, और reason भी हम लिख लेंगे that adjacent angles are supplementary. That is why हमने ये statement दिया है using the property of parallelogram. So 3x plus 2x is 180 degree. अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये हमें एक linear equation हमारे पास आ चुकी है. 5x is equal to 180 डिग्री, एंड यहाँ पे 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. कभी कभी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा 180 अपॉन 5, एंड दैट गिव्स अस x इज इक्वल टू 36 डिग्रीज. तो x की वैल्यू हमें 36 डिग्री आ गई है. दैट मीन्स जो फर्स्ट एंगल है हमारा वो हमने 3x माना था, 3x एज्यूम किया था. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 into 36, दैट इज इट इज इक्वल टू 108 डिग्री. ऑलराइट, सिमिलरली वी विल फाइंड सेकंड एंगल जो हमने एज्यूम किया है, दैट इज 2x. दैट मीन्स 2 into 36, दैट गिव्स यू 72 डिग्रीज. तो एक एंगल आ गया 108 और एक आ गया 72 डिग्रीज. व्हाट अबाउट अदर टू एंगल्स? ये तो दो एंगल्स आए, बाकी दो क्या होंगे? बाकी दो की वैल्यूज तो यहीं से निकल आएंगी.
कैसे? फर्स्ट एंगल का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो होगा 108 डिग्रीज का, सेकंड एंगल का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो होगा 72 डिग्रीज का, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। तो यानी कि इस पैरेललोग्राम में जो चार एंगल्स बन रहे हैं उनकी वैल्यू है 108, 72, 108, 72। तो ये चार एंगल्स मिलकर बना रहे हैं पैरेललोग्राम। ऑब्वियसली ऐसा ही है कि 108 और 72 ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, 3:2 रेशो में ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो हमें बताया गया है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जहां पे दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं और इसको यूज करके हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट ईच एडजेसेंट एंगल of this parallelogram be x. Alright? तो यानी कि एक एडजेसेंट एंगल x है तो उसका दूसरा एडजेसेंट एंगल भी x होगा। अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। सो वी कैन राइट पहला एडजेसेंट एंगल है x प्लस उसका एडजेसेंट एंगल वो भी है x, क्योंकि दोनों इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence 2x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 90 degree. तो एडजेसेंट एंगल हमें मिल चुका है, जो दो एडजेसेंट एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट अदर टू एंगल्स? सो अदर टू एंगल्स भी 90 डिग्री के ही होंगे क्योंकि दोनों के ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो एक्चुअली यहाँ पे ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम becomes equal to 90 डिग्री, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल्स 90, उन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी 90। therefore each angle each of this parallelogram is a right angle, that is 90 degrees. Question 7. Figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the property used. तो हमें HOPE एक पैरेललोग्राम गिवन है और कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं। जो गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 डिग्री का, ऑलराइट, और एंगल H में एक पार्ट ऑफ एंगल गिवन है 40 डिग्री। रिमेंबर एंगल H ये कंप्लीट नहीं है, एंगल H का एक पार्ट 40 डिग्री है, बाकी है Z। तो X, Y, Z एंगल्स है जो हमें फाइंड करने हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहले जो गिवन रहता है हम वहीं से बिगिन करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज मेजरमेंट्स जो हमें गिवन है वो हमारे लिए लीड का काम करती है। हम वहीं से बिगिन करेंगे और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पे 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये एंगल एंड दिस एंगल H, इन दोनों एंगल्स को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। कैसे? देखिए, these two are parallel sides, HE and OP are parallel sides. You know the reason, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में पेयर ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल। सो दीज टू साइड्स आर पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये दो एंगल्स बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर हम इसको अलग से ड्रॉ कर सके तो ये दो होगी पैरेलल साइड्स HE एंड OP। यहाँ पे जा रहा है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे दिस 70 डिग्री इधर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एंगल H है, राइट, दिस इज एंगल H। so angle H and this 70 degree they make corresponding angles which are equal। तो हम यहीं से बिगिन करेंगे। so we'll write that angle H is equal to 70 degree। do mention the reason. The reason is they make corresponding angles, so corresponding angles are equal and they make a pair of corresponding angles, all right। so ये हमने रीजन लिख लिया। नाउ एंगल H 70 आ चुका है और एंगल H में फिगर के अकॉर्डिंग देखो क्या है, एंगल H के दो पार्ट्स दिए हुए हैं 40 एंड Z। तो एंगल H को मैं सिंपली लिख दूंगी 40 प्लस Z। अग्रीड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 प्लस Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब तो Z हमने फाइंड कर लिया आसानी से, 70 माइनस 40 दैट गिव्स यू 30 डिग्री। तो हमने Z हमारे पास सबसे पहले आ चुका है, ऑलराइट। नाउ वी विल लुक एट सम अदर एंगल्स जो हमने फाइंड करने हैं।
तो y फाइंड करना है, तो लेट्स लुक एट y. सो यहाँ पर भी y के साथ भी एक इंटरेस्टिंग पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं. लुक एट इट वेरी केयरफुली. दिस एंगल y हियर एंड दिस एंगल 40 डिग्री, इन पे फोकस करना है. और आप देखेंगे कि ये पैरेलल साइड्स हैं OP एंड HE. अग्रीड. जो डायगोनल है ये एक तरह का ट्रांसवर्सल है. उसके अकॉर्डिंग y और 40 डिग्री कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं? दे मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब इसको हम अलग से भी ड्रॉ कर लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. तो ये दोनों साइड्स हैं पैरेलल. डायगोनल ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है. ठीक इधर बन रहा है एंगल y और ठीक यहाँ पे है 40 डिग्री. So that means parallel sides, transversal, these two make alternate interior angles. So according to this, we will write that y is equal to 40 degree, and do mention the reason. Alternate interior angles. They make a pair of alternate interior angles. y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है. Now x is left. So x एंगल E पर है. एंगल E का मेजर है x. और एंगल E के साथ आप देखेंगे एंगल H. एंगल E और एंगल H किस तरह के एंगल्स हैं? ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स. और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स की तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री. एंगल H और एंगल E है सप्लीमेंट्री. सो वी विल राइट दैट एंगल H प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया हो. सप्लीमेंट्री का मतलब यही है कि दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. तो एंगल H और एंगल E अगर हम कह रहे हैं सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका जो सम टोटल है दैट इज 180 डिग्री. ओके, सो वी विल राइट दैट इन अ पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary. All right, इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किया है कि H प्लस E इज 180. अब H क्या है? एंगल H हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 70 डिग्री है. तो 70 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल E इज X actually. X is equal to 180 minus 70 and that gives us 110 degrees. So we have got the value of X 110 degrees. So तो इसमें की पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है. आपको एंगल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए. फिगर देखते ही आप एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सके कि यस ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है. और सेकेंडली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अगर पता है, इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपके माइंड में बैठ जाएंगी और उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस तरह की पजल्स को सॉल्व करने में. क्वेश्चन नंबर 8. फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेललोग्राम्स. फाइंड x एंड y. तो कुछ पैरेललोग्राम्स हमें गिवन है और हमें इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो फर्स्ट केस देख लेते हैं. दिस इज अ पैरेललोग्राम जहाँ पे हमें लेंथ्स गिवन है, ये साइड्स गिवन है, लेंथ सेंटीमीटर में है, जैसे कि UN साइड 18, SN 26 और जो बाकी साइड्स है GU और GS, ये इनकी जो लेंथ है वो एक्चुअली में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेंथ गिवन है और इनमें वेरिएबल्स है x और y जो हमें फाइंड करने हैं. तो क्योंकि साइड्स की बात हो रही है तो साइड की प्रॉपर्टीज हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगी. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल. तो यही से हम बिगिन करेंगे. सो पहला पेयर उठा लेते हैं GU और SN. ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और ये इक्वल है. तो विल स्टार्ट राइटिंग GU इज इक्वल टू SN और रीजन हमने देना है दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑल राइट, सो अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे. तो GU की जो लेंथ है वो एक्चुअली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y minus 1. हम यहाँ पे लिख लेंगे 3y minus 1 is equal to SN is given 26. Okay, so what we have got a very simple easy linear equation in one variable. तो जो वेरिएबल है वो है y. इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. 3y is equal to 26. ये -1 RHS में जाके +1 हो जाएगा. So we get 3y is equal to 27. Therefore, y is equal to 27 upon 3 and hence y is equal to 9.
So we have got the value of 9. All right. Now another pair of opposite sides, SG and NU, ये भी आपस में equal है. So we'll begin with SG equal to NU. इसमें भी आप रीजन सेम आप रीजन लिख सकते हैं, that opposite sides are equal. All right. So SG है 3x. So we'll write 3x is equal to NU is given, which is 18, and hence x is equal to 18 upon 3. That gives us 6. ओके, तो दिस इज हाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस हो, प्रॉपर्टीज हो, उनको यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट में भी हमें पैरेललोग्राम गिवन है और यहाँ पे एक्चुअली डायगोनल्स स्पेशली शो किए गए हैं, डायगोनल RN और डायगोनल SU, और डायगोनल के ऊपर कुछ लेंथ्स गिवन है, राइट. तो सबसे पहले हमें डायगोनल की प्रॉपर्टी को रिवाइज करना पड़ेगा. प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब है एक दूसरे को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं. तो इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट जो कि 20 के सेंटीमीटर्स के इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. सिमिलरली वी कैन राइट दिस पार्ट जो कि 16 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू अनदर पार्ट विच इज x प्लस वाई बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स. ओके, अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए. देखो x और y फाइंड करने हैं, ठीक है. तो ये जो पार्ट है वो y प्लस 7 है, राइट. और जो अनदर पार्ट है वहां पे x प्लस वाई, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x और y. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है, y प्लस 7, ओनली y इज देयर और बाकी कांस्टेंट है, तो पहले हमें y फाइंड करना है और जो फिर y की वैल्यू आएगी आगे चल के हमें x प्लस वाई में वो काम आएगी. तो सबसे पहले हम इसीलिए y फाइंड करेंगे. तो जैसे कि मैंने बताया, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, सो वी कैन राइट दैट. तो हम स्टेटमेंट्स लिख लेंगे टू बिगिन विद. सो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, why? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो दोनों इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों की लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी. तो y प्लस 7 इज 20, therefore y is equal to 20 minus 7 and that gives you y is 13. तो y की वैल्यू आ गई है, सिंपल. सिमिलरली जो सेकंड डायगोनल है Rn, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. तो हम अनदर स्टेटमेंट लिखेंगे that x plus y is equal to 16, और जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, that diagonals bisect each other, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है. सो अब x फाइंड करना है और y हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा था पहले y फाइंड करेंगे. तो x प्लस y की वैल्यू 13 आ चुकी है, इज इक्वल टू 16. सो x is 16 minus 13, hence x is 3. So this is how we have got both of these values. Parallelograms, find the value of x. तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स हैं और सबसे पहले हमें इस फिगर को ध्यान से देखना है, समझना है, पैरेललोग्राम्स को ठीक से विजुअलाइज करना है. तो पहला पैरेललोग्राम है RISK, नाम बहुत बढ़िया है, रिस्क, RISK, राइट, RISK, ये बन गया रिस्क पैरेललोग्राम. दूसरा है CLUE, तो ये हमारा हो गया क्लू प्रोग्राम, क्लू पैरेललोग्राम. ऑलराइट. सो अब एंगल जो हमें फाइंड करना है वो है x. ऑलराइट. अब आप देखेंगे ध्यान से कि x किसका पार्ट है. यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पे एंगल है x. और ये ट्रायंगल क्यों बन रहा है, एक्चुअली ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो है रिस्क और क्लू, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल है x जो हमें करना है फाइंड. तो क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से हम लेंगे लीड क्या है, ट्रायंगल का पार्ट है x. और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वो हम यूज कर सकते हैं. बट वो हम तभी यूज कर पाएंगे अगर हमें उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स पता है. तो बाकी एंगल्स हैं जैसे कि ये एंगल, दिस एंगल
ई और ये एंगल एस। अगर हमें किसी तरह से इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज पता चल जाएगी, तब हम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके एक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तब हम इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे कि हम ई और एस एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम क्लू पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लू में एक एंगल दिया हुआ एंगल एल विच इज 70 डिग्री। ओके, और हमें चाहिए एंगल ई। तो एंगल ई और एंगल एल ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको यूज करनी है, वो ये कि देखो एंगल ई तो यहाँ भी बन रहा है, राइट? तो बट ये भी तो एंगल ई है, यहाँ पे भी एंगल ई बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जब दो तरह के एंगल्स बन रहे हैं सेम वर्टेक्स पे, एक एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे है, तो वहां पे आप हो सकते हैं कंफ्यूज्ड। तो इसलिए इस तरह में के क्वेश्चन में बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क ये है कि आप एंगल का नेम गलत दे सकते हैं। तो इस तरह के रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक क्लू भी है। क्लू ये है कि एंगल का नाम आपने सिर्फ एंगल ई नहीं बोलना, आपने इस एंगल का पूरा नाम देना है, फुल नेम यूज करना है। और फुल नेम इस एंगल ई का क्या है? फुल नेम इज जो पैरेललोग्राम का पार्ट है, एंगल सी ई यू, राइट? पैरेललोग्राम में जो एंगल ई बन रहा है उसका नाम देना है, एंगल सी ई यू। अग्रीड? तो एंगल सी ई यू इज इक्वल टू एंगल सी एल यू। ऑलराइट, क्योंकि जैसे मैंने बताया एंगल ई यहां भी बन रहा है, एक एंगल ई यहां बन रहा है, इसका क्या नाम है? एंगल के ई सी, एंगल के ई सी, दिस एंगल। बट ये एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए जो इस ट्रायंगल का पार्ट है, और इस एंगल का नाम है, जो कि पैरेललोग्राम का भी पार्ट है, सी ई यू, विच इज इक्वल टू दिस एंगल एल 70 डिग्री। तो इस तरह से आप अगर फुल नेम करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। ऑलराइट, सो विल बिगिन विद दैट in a parallelogram. Firstly, mention the parallelogram, क्योंकि दो पैरेललोग्राम्स हैं, so mention which parallelogram you are talking about. So in a parallelogram CLUE, right? अब हम एंगल्स का पूरा नाम देंगे, एंगल CEU, राइट? एंगल CEU इज इक्वल टू दिस एंगल L। वैसे ये यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आप इंडिविजुअल एंगल L भी बोल सकते हैं, बट हम सेफ साइड चलेंगे, एंगल CLU बोलेंगे हम इसको, एंगल CLU। ऑलराइट, सो अब हम वी आर ऑन अ सेफर साइड, CEU CLU के इक्वल है, so that means angle CEU is equal to this angle is given 70 degree. That means अब यहाँ पे हम देखेंगे ये एंगल है 70 डिग्री। So agreed, angle CEU is 70 डिग्री। एक एंगल तो आ चुका है, अब बचा यहाँ पे एंगल S। ये भी S कौन सा? क्योंकि ये एंगल S है, यहाँ भी एक तरह का एंगल S है, तो बी प्रिसाइज, अदरवाइज बहुत बड़ा रिस्क है। तो क्लू क्या है? क्लू ये है कि एंगल का पूरा नाम दीजिए, वो एंगल देना है जो यहाँ पे बन रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल के एस आई, एंगल के एस आई, जो कि रिस्क पैरेललोग्राम का पार्ट है। तो अब हम लिखेंगे दैट इन अ पैरेललोग्राम रिस्क, अब हम रिस्क पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, राइट? और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल के एस आई बन रहा है, एंड दिस एंगल के, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो विल राइट के एंगल लिख लेंगे, एंगल आर के एस, अग्रीड, एंगल आर के एस प्लस जो दिस एंगल एस, वो ये कौन सा है? एंगल के एस आई, एंगल के एस आई। सो प्लस एंगल के एस आई, ये दोनों एंगल्स है सप्लीमेंट्री, तो इनका सम है 180 डिग्री। और हम यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये दोनों एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री। अब आप कहेंगे कि मैम पहले तो रीजन हमने लिखा नहीं, तो वेरी गुड, यहाँ भी रीजन लिखना है,
इस केस में रीजन है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल गई थी लेकिन अब मुझे याद आ गया है। ओके, वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो आरकेएस और केएसआई का सम टोटल 180 डिग्री है। अब तो कुछ भी नहीं बचा। ये क्या है? एंगल आरकेएस 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे हम। 120 plus angle KSI which is equal to 180 degree, and hence angle KSI is 180 minus 120, that gives you 60 degree. तो ये आ गया 60 डिग्री। दैट मीन्स अब हम देख सकते हैं एंगल KSI, दिस एंगल इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। सिमिलरली एंगल CEU इस छोटे से ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें हमें तीनों एंगल्स हैं x, 70 और 60, जिसमें हमें x फाइंड करना है। तो इन तीनों का सम है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। सो नाउ विल राइट x plus 70 plus 60 is equal to 180, और रीजन इज दैट वी आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, जिसकी वजह से तीनों का सम हो गया 180। So that means x plus 130 is equal to 180, and hence x is equal to 180 minus 130, that gives you x is equal to 50 degrees. So this is how we have got the answer. तो इसमें आपने फिगर को ध्यान से विजुअलाइज करना है, पैरेललोग्राम की नेमिंग्स पे ध्यान रखना है, एंगल्स के नेमिंग पे ध्यान रखना है, फुल नेम्स देने हैं एंगल्स के, शॉर्टकट नहीं मारना इस केस में स्पेशली। और अगर आप इस तरह से टिप्स को यूज करेंगे और ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel। तो हमें ये फिगर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि ये फिगर ट्रेपीजियम किस तरह से है। तो क्या रीजन है कि ये फिगर ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम है तो इसकी कौन सी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो हमें जो मेंशन्ड है वो दो एंगल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ट्रेपीजियम के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रेपीजियम में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। ये बेसिक प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो जाती है तो ये ट्रेपीजियम है। तो हमें किसी तरह से ये जानना है कि इस फिगर में क्या कोई दो साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं या नहीं। अगर पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली वो ट्रेपीजियम है और वही उसका रीजन है। तो गिवन है हमें एंगल्स। एंगल्स की जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो ये, लेट अस सपोज ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ऑलराइट, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है जिन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। और हम देख चुके हैं कि पैरेलल, इस तरह की पैरेलल साइड्स हो, ट्रांसवर्सल हो, वहां पे नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं और जिनका अलग अलग नाम है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस बार हम एक अनदर टाइप ऑफ एंगल की बात करेंगे। वो कौन सा होगा एंगल? यहाँ पे बनते हैं ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि ये दोनों यहाँ पे लाइक दिस, ये दोनों एंगल्स हैं ऑपोजिट इंटीरियर, क्योंकि दोनों इंटीरियर इंटरनल साइड है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑपोजिट एंगल इंटीरियर्स का जो सम है, सो प्रॉपर्टी सेज दैट सम ऑफ इंटीरियर opposite angles is 180 degree, right? So ये प्रॉपर्टी वाइसा वर्सा भी है, यानी कि अगर ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ पे जो दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को हम दोनों डायरेक्शंस में यूज कर सकते हैं। पहली डायरेक्शन ये कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और यहाँ पे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम होगा 180 डिग्री। और इसको अब हम दूसरी डायरेक्शन में कैसे यूज करेंगे कि यहाँ पे कोई भी दो लाइंस हैं, यहाँ पे दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं जिनका सम है 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो यानी कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। तो हम इसको दूसरी डायरेक्शन में इस क्वेश्चन में यूज करेंगे।
क्योंकि हमें यहाँ पे ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल एम और एंगल एल, जो कि ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं लाइक दिस. सो वी विल से दैट एंगल एम plus angle L is equal to 100 plus 80, that gives us 180 degree. So that is why we can see that opposite interior angles का जो sum है वो 180 degree आ रहा है. Therefore इसका मतलब है ये जो दो sides हैं KL and NM, they are parallel. That indicates KL is parallel to NM. क्योंकि हमें एक पेयर मिल चुका है, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो पैरेलल है, ये एक पेयर ही हमारे लिए काफी है ये कहने के लिए कि ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम में एटलीस्ट वन पेयर हमें चाहिए जो कि हमें मिल चुका है. दैट इज वाई, क्योंकि दिस पेयर इज पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दिस इज अ ट्रेपीजियम. और कौन सी दो पैरेलल साइड्स है, वो KL और NM साइड्स जो है वो आपस में है पैरेलल. क्वेश्चन 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इफ AB इज पैरेलल टू DC. तो फिगर दिया हुआ है जिसमें AB और DC दो ऑपोजिट साइड्स है, वो है पैरेलल. ऑलराइट, एक एंगल दिया हुआ है B 120 और एंगल C फाइंड करना है. तो फिगर को ध्यान से देखेंगे और देखकर ही आपको आइडिया लगेगा कि हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी मोस्ट सूटेबल रहेगी. जैसे कि एक ये दो साइड्स होगी पैरेलल, ऑलराइट, ये हो गया ट्रांसवर्सल, एक एंगल यहाँ पे गिवन है, दूसरा एंगल C जो हमें फाइंड करना है. सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एंगल B और एंगल C आपस में किस तरह के एंगल्स हैं. अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया सो यू आर डन. तो ये दोनों एंगल्स हैं, दो लाइंस पैरेलल, दीज टू एंगल्स आर एक्चुअली इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. और हम ये जानते हैं कि AB और DC आपस में पैरेलल हैं, एंड वी नो दैट सम ऑफ, क्योंकि ये टू लाइंस पैरेलल है, एंगल B और एंगल C इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं, एंड वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री. इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने सेम प्रॉपर्टी यूज की थी, अब हम वापस से वही प्रॉपर्टी हमें यूज में आएगी. तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे दैट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यही रीजन है, हमने रीजन पहले लिख लिया है. सो B is given 120 plus angle C is 180. So hence angle C becomes 60 degree. So this is how we have got the value of angle C using the property of opposite interior angles. So we are at very last question. Don't give up. Keep practicing. Question 12 says, find the measure of angle P and angle S if SP is parallel to RQ. तो ये हमें फिगर दिया हुआ है और जिसमें दो पैरेलल साइड्स के बारे में बताया है, SP और RQ जो है पैरेलल, और कुछ एंगल्स भी गिवन है, जैसे आप देख सकते हैं 130 डिग्री एंगल Q, एंगल R इज 90 डिग्री, और हमें एंगल P और एंगल S की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो सबसे पहले क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इसी से हमें लीड मिलेगी. सो विल राइट दैट गिवन जो है SP इज पैरेलल टू RQ. इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एंगल S और एंगल R ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और हम वापस से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये दोनों एंगल्स, जो एंगल S यहाँ पे बन रहा है और एंगल R, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री. सो वी विल राइट दैट एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन ये है दैट दिस इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ऑलराइट, सो सेम प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे वापस से यूज कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. तो एंगल S तो फाइंड करना है, R इज 90 डिग्री, वी कैन सी फ्रॉम द फिगर 180, एंड हेंस एंगल S becomes 180 minus 90, that is 90 degrees. सो एंगल S हमारे पास आ चुका है. सेम प्रॉपर्टी हम बाकी दो एंगल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमें पता है SP इज पैरेलल टू RQ, और यहाँ पे एंगल P और एंगल Q ये भी तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रही है.
तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा. तो सिमिलरली वी विल राइट दैट एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन यहाँ पे सेम है कि सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. सो एंगल Q इज गिवन दैट इज 130. और इस तरह से आपको मिल जाएगा एंगल P 180 minus 130 and hence you get angle P 50 degrees. All right. So, but यहाँ पे एक और हम देख सकते हैं कि एंगल P को फाइंड करने के लिए हम एक सेकेंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं. वो क्या? देखो, एंगल S तो हमने फाइंड कर दिया, राइट. अब जो फोर्थ एंगल है एंगल P और वाइस वर्सा, पहले आप P फाइंड कर लो और S फाइंड करो, एक ही बात है. जो प्रॉपर्टी में जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो प्रॉपर्टी ये है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है इंट्रोडक्शन में. मैंने एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बताई है, जहाँ पे हमने देखा है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम टोटल होता है 360 डिग्री. सो उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, और इनफैक्ट इट इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेलल. तो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. तो तीन एंगल्स अगर हमें पता है कौन से हैं, तो हम फोर्थ एंगल फाइंड कर सकते हैं. तो एंगल P मान लेते हैं अगर हमें फाइंड करना है. सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज 360 डिग्रीज. ऑलराइट. एंगल P हमें फाइंड करना है. एंगल Q इज गिवन 130 प्लस एंगल S हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है विच इज 90 प्लस एंगल R इज ऑल्सो 90. ऑलराइट. सो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है. एंड here also we will get, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, this will give you 310 and finally you will get angle P is equal to 50 degrees again here as well. So properties, multiple properties हैं, तो आप कैसे भी यूज करो आपको आंसर सही मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर्टी सही जगह पे लगाई है. ओके. So we have done this exercise 3.3 और I hope आपने इसमें बहुत कुछ समझा है और प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है और इन क्वेश्चन सॉल्व करने में को आपने एंजॉय किया है. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. That's all for today. See you in the next video. Till then, keep practicing.